हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे नॉन टेक्निकल सीरीज यानी कि इवनिंग सीरीज प्रॉमिस बैच के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज हिंदी। ठीक है, हिंदी के कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज तक जितने भी उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आए हैं, सब इंजीनियर के एग्जाम पे आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं भी आपको करवा दूंगा, दिखा दूंगा। ठीक है, कैसे करना वो बता दूंगा। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस सीरीज के अंदर। ओके, प्रॉमिस सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसके अंदर हम कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का प्रीवियस ईयर डिटेल्ड के अंदर आप कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी हिंदी चल रही है। हिंदी का ये सेकंड लेक्चर है। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो माय डियर जाइए, उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, और आपकी जिंदगी में भी प्रभु श्री राम इसी तरह खुशियां बरसाते रहे और जितनी भी मनोकामनाएं हो वो पूरी हो। दिल से हमारी दुआ है 10 बिल पॉइंट परिवार की तरफ से आपको छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आपका हिंदी का, ठीक है, हिंदी का ये अपना कौन सा चैप्टर है? प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक है, कौन सा चैप्टर है बाबू? प्रत्यय। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। ओके डन। प्रत्यय अभी भी थोड़ा कमी है। प्रत्यय उपसर्ग, हाँ ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग। तो इससे क्वेश्चन देखो यार, पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन तो मान सकते हो। एक क्वेश्चन तो प्रत्यय से एंड एक क्वेश्चन आपका उपसर्ग से। बहुत प्यारे प्यारे इजी क्वेश्चन आते हैं, अभी आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ से आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, इनको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है और सही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बिफोर वी बिगिन आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है माय डियर कि अगर आप एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर के सीरियस है, ना कि तैयारी कर रहे हैं बल्कि सीरियस है और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा एक कंप्लीट बैच चल रहा है 2022 के लिए। एग्जाम जानते हो 2022 अप्रैल के अंदर है। ठीक है, तो इसके ही को लेकर के, इसी को टारगेट करके हमारा एक बैच चल रहा है, नाम है इसका टारगेट बैच। ठीक है, टारगेट बैच, जिसके हर सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर हमारे द सिविल पॉइंट की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। ओके, द सिविल पॉइंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये टारगेट बैच बेसिकली टारगेटेड है एमपी सब इंजीनियर को लेकर के, जिसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस का कवर करने वाले हैं। अगर आप सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको टेक प्लस नॉन टेक का कंप्लीट कवर अप मिल जाएगा। ओके, टेक प्लस नॉन टेक का कंप्लीट कवर अप फॉर सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप किसी अदर ब्रांच से तो आपको नॉन टेक मिल जाएगा। ओके, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट स्ट्रेटजी, पीडीएफ्स, नोट्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें इंक्लूडेड है इस बैच के अंदर। इस बैच की कुछ फीस है, ठीक है, एक्चुअली पेड बैच है जो कि हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के। अब आपको कैसे ज्वाइन करना है, कि आपके कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है 9179417400। इन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आगे की जानकारी फाइंड कर सकते हो और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो ये टारगेट बैच में आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाती है और साथ में प्रॉमिस बैच में प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है। इसके अलावा आपको बाहर से और कुछ भी नहीं पढ़ना, एक कंप्लीट गाइडेंस के साथ आपको ये बैच प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है माय डियर, चलिए आगे क्लास अब कंटिन्यू करते हैं अपन। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रत्यय। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ। हाँ, अब सही है, एक और ये सही है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। थोड़ा सा अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो आपको सबको तो पता है वैसे बेसिक चीजें। प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है? ठीक है, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, 2 चीजें होती हैं। ठीक है, अपन ने भी जस्ट पीछे संधि पढ़ी है। संधि क्या होता था? वर्णों का मेल होता है। क्या होता है भाई? वर्णों का मेल होता है। ठीक है, वर्णों का मेल संधि होती है। वर्णों का सुव्यवस्थित समूह, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? वर्णों का सुव्यवस्थित समूह। ठीक है, सुव्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं एक शब्द। क्या बोलते हैं? एक शब्द। ओके, क्या बोलते हैं बाबू? एक शब्द बोलते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को एक शब्द बोलते हैं, या वर्णों की एक सार्थक रचना होती है शब्द। ठीक है, 2-3 वर्ण, 4 वर्ण मिल करके या कितने वर्ण मिल करके उनकी एक सार्थक रचना शब्द कहलाती है। ओके, इन्हीं शब्द के कुछ कुछ भेद होते हैं। इन शब्द के
कुछ कुछ भेद होते हैं, पर बेसिक अपन ने क्या है टारगेट बैच के अंदर पढ़ रखा है। थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग का अगर मैं आपको मतलब समझा दूं ना, उपसर्ग का अगर मैं आपको मतलब समझा दूं तो उपसर्ग का मतलब होता है उपसर्ग दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो उप और धन, दूसरा सर्ग, ठीक है। दूसरा बना है किससे? सर्ग से। उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब क्या होता है आपका? समीप, निकट हो जो। और सर्ग का मतलब क्या होता है? सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, ठीक है। सृष्टि मतलब रचना करना, ओके। किसी शब्द के समीप आकर एक नए शब्द की रचना करना, ये मतलब होता है उपसर्ग का। किसी शब्द के समीप आकर, निकट आकर, ठीक है, किसी शब्द के समीप आकर, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, फिर मैं इसको छोटा कर दूंगा, ठीक है। किसी शब्द के समीप आकर, समीप आकर नए शब्द की रचना करना, ठीक है। रचना करना क्या कहलाता है आपका? उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूं, ठीक है, जैसे मैं बात कर लूं, एक शब्द है आपका क्या, इनको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, देन यहाँ पे थोड़ा आपको स्पेस मिल जाए, ओके। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, क्या चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्या मतलब होता है इनका। हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे एक शब्द है आपका हार, क्या है ये? हार। एक ही मान लीजिए एक शब्द है हार। अब इसके पहले आप जो वर्ड लगा देंगे उसके हिसाब से इसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे अगर इससे पहले मैंने प्रा लगा दिया, तो प्रा एक प्रकार का उपसर्ग है, प्रा लगा दिया तो इसका अर्थ बन जाएगा प्रहार। क्या बन जाएगा? प्रहार, प्रहार करना, ठीक, वो वाला अर्थ बन जाएगा। इसके पहले अगर मान लीजिए मैं कुछ और लगा देता हूं, ठीक है, इसके पहले मान लेता हूं मैं कुछ और लगा देता हूं, जैसे कि वी लगा दिया मैंने, वी भी एक प्रकार का उपसर्ग है, वी लगा दिया हार के पहले, तो क्या बन जाएगी? बिहार। क्या बन गया ये? बिहार। बिहार मतलब क्या होता है? भ्रमण करना। तो यहाँ प्रहार था, यहाँ बिहार था, मतलब जज्बात ही बदल गए इसके, तो है ना, समझ रहे हो ना, इसके जज्बात ही, इसके अर्थ ही बदल गए। देख रहे हैं, प्रहार मतलब क्या होता है? किसी को मारना, किसी के ऊपर किसी को चोट पहुंचाना, और बिहार मतलब भ्रमण करना। तो सारा खेल इन उपसर्ग का है ना, इन उपसर्ग का है। ये किसी के समीप जाएंगे और उसका अर्थ का अनर्थ कर देंगे, ठीक है भैया। यही जो उपसर्ग है, प्रा लग गया, यहाँ पे अगर बी लग जाएगा तो बिहार हो जाएगा, है कि नहीं? तो समझ रहे हैं ना, सारा खेल उपसर्ग का है। ये किसी के बगल में जाकर के कुछ भी इसका अर्थ बदल देते हैं, ओके, कुछ भी इनका अर्थ बदल देते हैं। इन्हीं को बोलते हैं अपन क्या? उपसर्ग। मतलब किसी शब्द के आदि में लगते हैं। पहली चीज तो कहाँ लगते हैं ये सब? ये जो उपसर्ग होते हैं कहाँ लगते हैं? आदि में। आप बोलो आदि क्या चीज है? आदि मतलब होता है प्रारंभ। आपने पढ़ा ना, आदि ना अंत जिसका। तो आदि मतलब क्या होता है? प्रारंभ, और अंत मतलब अंत, ठीक है। तो आदि मतलब शुरुआत में, किसी शब्द के शुरू में लगेंगे, ठीक है, और उसका अर्थ बदल देंगे, इसको बोलते हैं उपसर्ग, ठीक। यहां तक आप कॉन्सेप्ट आपके सारे समझ में आ गए, सब आपने पढ़ा भी होगा। बट क्या है ना कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें भूल चुकी होंगी, आप इसलिए रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जुड़े हैं जो काफी सालों बाद तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके कॉन्सेप्ट वीक हो, सो अपने को चीजें बतानी पड़ती है। तो जिनसे आता है वो 2 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ओके। अब चलते हैं अपन, ठीक है, कुछ और एग्जांपल बता दूं। जैसे जैसे बोल देते हैं कि अपन ये हार ही शब्द है आपका, और इससे पहले आपने सम लगा दिया, सम प्रत्यय उपसर्ग लगा दिया, तो क्या बन जाएगा आपका? संहार। क्या बन जाएगा? संहार। अब देखिए, मतलब देख रहे हैं, मतलब एकदम जज्बात बदल दिए इसने, तो है कि नहीं। यहाँ पे क्या था? बिहार, यहाँ पे क्या हो गया? संहार। शब्द वही है, हार शब्द ही है। खेल किसका है? खेल उपसर्ग का है, खेल इस सम उपसर्ग का है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? अर्थ बदल देते हैं किसी शब्द के समीप आकर, पर लगेंगे कहां? उसके आदि में, उसके पहले लगेंगे, बाद में जो लगते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका उपसर्ग। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रत्यय की, ठीक है। अब बोलेंगे भैया ये कितने प्रकार के होते हैं उपसर्ग, हमको पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट कि उपसर्ग होते कौन कौन से हैं, तभी तो अपन इनके बारे में कुछ कर पाएंगे। तो देखो बाबू, उपसर्ग ना मैं आपको लिख रहा हूं हिंदी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार 13 उपसर्ग है जो कि आपसे बार बार पूछे जाएंगे, इनको याद रख करिएगा। एक आपका आ उपसर्ग जो कि शुरू में लगेगा, दूसरा है आपका अन उपसर्ग, ठीक है, दूसरा आपका अन है, तीसरा आपका क है, तीसरा का है, फिर आपका कु है, ठीक है, फिर आपका कु है, और अगला है आपका, ठीक है, दू, देन आपका है नी, ओके, नी, नी के बाद है आपका औ एंड अव,
और अब, ठीक है। फिर अगला अगला है आपका भर, फिर आपका है सु, ओके, भर फिर सु, ओके। अब इनके कुछ कुछ अर्थ भी है, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे भी अर्थ, ठीक है, तभी तो आप इनको समझ पाएंगे। इसके बाद है आपका अध, अध, उन, उन एंड पर और ये बिल, ओके। तो ये जो है टोटल आपकी हिंदी वर्णमाला में, हिंदी भाषा में 13 उपसर्ग हैं, ठीक है। हिंदी में कुल 13 उपसर्ग यूज किए जाते हैं जनरली। अब ये आ का मतलब क्या होता है, आ क्या कर देगा, आ का मतलब होता है अभाव। आ उपसर्ग वहीं लगता हुआ दिखेगा जहां पर आ का मतलब अर्थ, यहाँ पे मैंने क्या लिख रहा हूं, अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। आ का मतलब है अभाव, जहां पे अभाव होगा, जैसे जैसे अछूता, अछूता, अछूता मतलब जिसे कोई किसी, जो किसी चीज से अछूता रह गया हो इन द सेंस क्या, अभाव है ना वहां पे, तो अछूता एक वर्ड हो गया। तो आ वहां पर होगा जहां पर आपको वर्ड में कुछ कमी दिखाई देगी, कुछ अभाव समझ में आएगा, ठीक है, जहां पर कुछ अभाव समझ में आएगा। जैसे अथाह, अथाह भी एक वर्ड है। अथाह मतलब क्या होता है, अथाह मतलब जिसकी था न मिले, तो कुछ अधूरा है ना, जो चीज नहीं मिली, अथाह उसकी था नहीं मिली, तो एक अधूरी की फीलिंग आ रही है, तो आ वहां पर यूज होगा। आ का मतलब होता है अभाव से, ठीक है बाबू, क्लियर है यहाँ तक। बात करते हैं अपन अन की, बात करते हैं अपन अन की। अन का मतलब होता है, ठीक है, अब देखिए अन का भी सेम ही मतलब होता है, अन भी वहीं पे लगेगा अभाव के केस में, अभाव या निषेध, अभाव हो या निषेध हो, उन्हीं दो केस में आपका लगेगा ये अभाव निषेध। मैं थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख देता हूं, अभाव और निषेध, यही दो जगह लगेगा आपका कौन सा, अनुपसर्ग, अभाव एंड निषेध, ठीक, यहां पे लगेगा। अब इसके उदाहरण जैसे अनमोल, अनमोल मतलब समझते हैं क्या होता है, जिसका मोल न हो, तो कुछ चीज का अभाव दिख रहा है, मतलब इसका मोल ही नहीं है ना, कुछ मोल ही नहीं है, अनमोल है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जहां ये उपसर्ग हो, आप इनके वर्ड को भी देख के समझ आ सकते हैं कि ये अन लगा हुआ, अन का मतलब अभाव होता है, तो मोल में अभाव है, ओके। तो इस तरीके से आप इनको अंदाजा लगा सकते हैं। का जहां पे लगा हो ना, का अर्थ पता है क्या होता है, का मतलब हमेशा होगा बुरा। का अगर लग गया पहले वर्ड में, पहले किसी शब्द के पहले में अगर का लगा, मतलब उसका अर्थ बुरा ही निकलेगा, और वहां पे का उपसर्ग होगा, तो का मतलब होगा बुरा, ठीक है, बुरा। का मतलब बुरा या हीन, बुरा या हीन, का मतलब होता है। जैसे कि उदाहरण समझा देता हूं मैं आपको, जैसे कि कपूत, जैसे कि कपूत, कपूत अब समझ सकते हैं, कपूत अच्छा वर्ड है क्या, है ना, कपूत अच्छा वर्ड है क्या, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कपूट लिख रहा हूँ एक्चुअली में, ये कपूत है, ठीक है, कपूत। और कचोट, कचोट मतलब कोई चीज जो कचोटती रहती है ना मन में, ठीक है, वही वाला वर्ड है कपूत, कचोट। तो का मतलब का जहां भी यूज हो गया, मतलब समझ लो कि वर्ड बुरा ही होगा, कुछ कुछ उसका अर्थ बुरा ही निकल रहा होगा। बात कर लेते हैं कू की। अब ठीक है, कू का मतलब भी बुरा ही होता है। अब कू का मतलब भी बुरा ही होता है, ठीक है। अब फैमिली वही है, परिवार एक है, कैसे अलग होगा, ठीक है ना। कू का मतलब भी बुरा ही होता है, जैसे कुचाल, कुचैला, कुचक्र, ये अच्छा एग्जाम्पल है, कुचक्र, ठीक है। बोले ना किसके कुचक्र में फंस गए हो, आप भी किसी किसी कुचक्र में फंसे होंगे, है कि नहीं, फंसे होंगे ना, हाँ, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए, नहीं नहीं ऐसे मत समझिएगा, ठीक है, हम आपकी सोना बाबू को कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, आपके बाबू के बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं, बस समझ जाइए, उदाहरण हम समझाना चाहते हैं। बुरा, बुरा मतलब क्या होता है, कुचक्र, ठीक है। कुचक्र में देख सकते हो, जहां भी कु, अगर पहले वर्ड जो पहला उपसर्ग है, अगर का, कु ये सब लग गया ना, तो समझ जाइए कि जो उस पूरे वर्ड का अर्थ होगा वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगा, कुछ ना कुछ बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, अच्छा नहीं हो सकता। अगला उपसर्ग देखिए, अगला उपसर्ग अगला क्या है अपना, दू। दू का मतलब क्या होता है अपना, दू का अर्थ होता है कम, ठीक है। दू का मतलब अर्थ होता है कम या बुरा, दो अर्थ होते हैं इसके, या तो कम होगा या बुरा होगा। उदाहरण देख लेते हैं इसका, उदाहरण जैसे दुबला, क्या कम है इसमें, कुछ तो कम है ना इसके अंदर, दुबला, दुबला पतला, उसके अंदर एनर्जी, मसल्स की कमी है, कमी के अर्थ हो रहा है। दुबला का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी होने को दुबला बोलते हैं, तो इसका अर्थ दुबला मतलब कमी निकल रही है, ओके। और ऐसे ही अब बात कर लेते हैं जैसे नी की। नी का अर्थ क्या होता है अपने, नी का अर्थ होता है कमी, नी का अर्थ होता है कमी से, ठीक है। जैसे निगोड़ा, निगोड़ा इसका उदाहरण है। और निगोड़ा के बाद यार एक्चुअली क्या है, मेरे पास ना पीडीएफ की कमी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा
सनी सर थोड़ा पावर ऑन करिएगा। हाँ ओके थैंक यू। और है अपने पास स्पेस तो है, काफी स्पेस, कोई इशू नहीं। चलिए बात कर लेते हैं नी की। नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कचरा दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे लिखता हूँ नी। ठीक है नी। नी का मतलब क्या होता है अपने, नी का मतलब भी कमी से ही मतलब है। ठीक है कमी से ही मतलब है। ठीक है जैसे कि निहत्था। निहत्था बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। ठीक है निहत्था मतलब उसके हाथ में कोई कोई औजार नहीं है, निहत्था खड़ा हुआ है। ठीक है तो कमी दिख रही है, औजारों की कमी दिख रही है। ओके औजारों की कमी दिख रही है इसलिए निहत्था हो गया इसका एग्जाम्पल। ओके तो जहां पर भी आपको पहला वर्ड नहीं दिखे इसका मतलब समझ जाइएगा कुछ ना कुछ उसमें कमी होगी किसी चीज की। ओके तो उसमें जो उपसर्ग होगा अपना नी होगा। और अगर बात करूं मैं नी के बाद औ और औ और अब, और अब की बात करूं अगर तो हीन या निषेध। हीन एंड निषेध होता है इसका मतलब। ठीक है हीन या निषेध होता है। भर की बात करूं मैं, भर ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। भर का मतलब होता है पूरा। भर का मतलब क्या होता है पूरा। ठीक है जैसे भरपेट मतलब एकदम हुमच के खा लो आप ना, तो क्या भरपूर हो गया ना, है कि नहीं, मतलब एकदम गले तक। तो वहां पे क्या भर भर उपसर्ग होगा। ठीक है इसके बाद क्या आ गया, सु की बात करते हैं अपन। ठीक है सु की, सु के बारे में मैं थोड़ी देर बाद लिख दे रहा हूँ, आप समझिए यार, इनको लिखना नहीं, आपको बस अंतर समझ जाइएगा। सु का मतलब क्या होता है, सु मतलब होता है अच्छा। देखो जब भी कोई वर्ड आता है तो सु सु मतलब क्या होता है अच्छा, सुस्वागतम। समझ रहे हैं, सुस्वागतम, सु उपसर्ग उसके अंदर, स्वागतम मतलब शुभ स्वागतम, अच्छा वर्ड है ना, अच्छा फीलिंग आ रही है। तो सु जब भी लगेगा अच्छी फीलिंग आएगी आपको। ठीक है अच्छा वर्ड होगा वो, उसका अर्थ अच्छा निकलेगा। जैसे सुडौल, क्या है सुडौल। सुडौल का मतलब क्या होता है जो चीज ठीक ठाक परफेक्ट है ना, उस चीज को बोलते हैं सुडौल है ना, सुडौल। ओके सुजान, सुघड़, सुफल, ऐसे करके सु उपसर्ग हो गया। ठीक है अगला देख लेते हैं अपन। और क्या है? अगले के बाद है आपका अध। अध है ना अगला, यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे लिख देते हैं। अध का होता है आधा। अध का मतलब होता है अपना आधा। ठीक है जैसे कि अधपका, क्या है अधपका, कोई चीज जो अधपकी रह जाती है, जैसे आपने अगर आम पका है वो आधा पका रह जाए तो उसको बोलते हैं अधपका। ठीक है जो चीज पूरा ना हुआ हो उसको बोलते हैं अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा। ठीक है अधकचरा। ठीक है ऐसे करके ये हो गया। उनकी बात कर लेते हैं। उनका मतलब क्या होता है एक कम। उन मतलब एक कम। 39, 49, 59, उन उपसर्ग मतलब क्या है 60 से एक कम को 59 बोलते हैं। 60 तो आ रहा है लेकिन एक कम, तो उन कहां पे लगता है जहां पे एक ही कमी होती है, 39। ठीक है मेरा एक फ्रेंड है वो 39 नहीं बोलता, 39 बोलता है। ठीक है क्या बोलता है 39, 39 को 39 बोलता है। ठीक है तो ऐसे ही 39। ठीक है एक्चुअली सर सही वर्ड 39 ही है ना, हम लोग उसको अपनी नॉर्मल भाषा में 39 बोलते हैं। ठीक है इसके बाद देखिएगा पर। पर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो उन मतलब क्या होता है एक कम, तो 40 से कम क्या होगा 39 होगा। ठीक है 40 आना चाहिए 39। ठीक है उन उपसर्ग लग गया एक कम हो गया, तो थोड़ी ज्यादा सही बोलते हैं वो, इसलिए 39 बोलते हैं। ठीक है पर की बात कर लेते हैं। पर मतलब दूसरा। पर मतलब दूसरा। ठीक है दूसरा या बाद का, दूसरा या बाद का। ठीक है दूसरा या बाद का। जैसे कि पर मतलब परलोक, परलोक। ठीक है पर मतलब परलोक, दूसरा, कोई दूसरा लोक है ना, दूसरा लोक की फीलिंग आ रही है परलोक, ये वाला लोक नहीं, वो दूसरा लोक, परलोक हो गया। ठीक है और परोपकार। परोपकार तो हमेशा दूसरों पर किया जाता है, खुद पे थोड़ी कोई परोपकार करेगा, बताओ करते हो खुद पे परोपकार कभी नहीं करते हो, दूसरे पर करते हैं, तो परोपकार भी इसका एग्जाम्पल हो गया परोपकार। ठीक है ऐसे करके। विन का मतलब समझा देते हैं। विन क्या होता है अपना, विन है बिना। विन मतलब होता है बिना, बिन मतलब बिना। ठीक है बिन मतलब बिना या कि निषेध, जैसे बिन ब्याहा। वाह बहुत सुंदर उदाहरण। बिन का मतलब क्या हो गया बिन ब्याहा, मतलब बिन ब्याहा है वो अभी, क्या मतलब इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ उदाहरण। ठीक है बिन ब्याहा, बिन ब्याहा। ठीक बिन ब्याहा। और बिन बादल मतलब बिना बादल के ही। ओके बिन बादल, किसी न किसी चीज की कमी दिख रही है वहां पे। ठीक है बिना मतलब उसका अर्थ होता है जिसके बिना, या बिन पाए, बिन जाने। ठीक है ऐसे करके बिन का मतलब होता है। तो यही लगभग इतने ही उपसर्ग होते हैं हिंदी के अंदर, और भी होते हैं बट जनरली आपको उदाहरण इन्हीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है
तो मैंने आज तो थोड़ा सा डिटेल में चला गया, हमारी क्लास एक्चुअली ये प्रॉमिस बैच है, आपको बतानी चाहिए थी ना, तो मैं डिटेल में चला गया, पर कोई नहीं यार, आप लोग पढ़ लो, मजा आ जाए आपको भी, ठीक है। बाकी सारी चीजें अपन टारगेट बैच के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं, डिटेल में कर चुके हैं, तो जो लोग पढ़ चुके हैं वो तो पढ़ ही चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़े, जो लोग यहाँ पढ़ रहे वो लोग समझ लें एक बार, ठीक है। अब चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हम अपना रुख करेंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, और मैं क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब कलर चेंज करते हैं अपने पेन का, और हालचाल सुनाया करिए थोड़ा सा अपना, यार कमेंट करिए प्यारे प्यारे आप लोग, जैसा लगे वीडियो, क्या सुधार और चाहिए आपको वो बताया करिए हमें कमेंट में, ठीक है। प्राउपसर्ग दिए गए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है बताइएगा। प्रतिकूल के साथ तो प्रति आएगा, प्रत्यक्ष के साथ प्रत आएगा, प्रत्येक के साथ प्रति आएगा, प्रति धन एक होता है ना प्रत्येक, तो प्रति उपसर्ग। प्रकृति क्या है, प्रकृति के साथ प्राउपसर्ग ये है कृति, कृति मतलब करना, प्रा लग गया तो प्रकृति हो गया है, ठीक है। तो प्रा क्या है आपका यहाँ पे उपसर्ग है, तो आंसर आपका डी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। ऐसे पहचानना बहुत आसान है, बट मैंने इसको डिटेल में लेके गया हूं, अगर कोई चीज कुछ किसी से नहीं भी आता तो भी सीख जाएगा। ई प्रत्यय, अच्छा प्रत्यय के बाद क्या होता है, देखो प्रत्यय क्या होता है, किसी के शब्द के अंत में लगेंगे, कहां लगेंगे, शब्द के अंत में लगेंगे और उसका अर्थ बदल देंगे, ठीक है। ये इनकी क्वालिटी है, किसी शब्द के अंत में लगेंगे और उसका अर्थ बदल देंगे। प्रत्यय का मतलब ही होता है प्रतिधन आय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है बाबू, प्रतिधन आय। प्रति मतलब होता है साथ में पर बाद में, प्रति का मतलब क्या होता है, साथ में पर बाद में, ठीक है। प्रति मतलब क्या होता है, साथ में पर बाद में, ठीक है, साथ में पर बाद में, ओके। ये प्रति का मतलब है। आय का मतलब क्या है, चलने वाला, आय का मतलब होता है चलने वाला, ठीक है। आय का मतलब होता है चलने वाला, तो प्रति मतलब साथ में पर बाद में चलने वाला, तो किसी शब्द के बाद में चलते हैं लोग, किसी शब्द के बाद में चलते हैं, साथ में चलते हैं लेकिन बाद में चलते हैं। या सीधी सी बात में कहूं तो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके, ठीक है, अंत में जुड़ के अर्थ की विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं, किसी अर्थ की, उस शब्द की अर्थ की विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं। क्या ला देते हैं, अंत में विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है, ओके। ठीक, जैसे मैं बात करूं, अगर एक उदाहरण देता हूं मैं, दया, ठीक है, एक शब्द दया, अगर इसमें आप अंत में इसके आलू जोड़ दो, क्या जोड़ दो, आलू, ठीक है, क्या जोड़ दो आप, आलू, तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, दयालु, क्या हो गया, दयालु, दयालु। तो दया मतलब क्या था, दया एक सिंपल वर्ड था, लेकिन आलू प्रत्यय जुड़ने से ये दयालु वर्ड आ गया। दयालु मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कि वो कितना दयालु है, मतलब उसकी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, और दया किसी सिंगल एक वर्ड है, तो इस तरीके से ये अंत में जुड़ते हैं और उसके शब्द का भावार्थ बदल देते हैं, शब्द को नहीं बदलते हैं, शब्द का भावार्थ बदल देते हैं, ठीक है, ओके। ये होता है अपना प्रत्यय। अब प्यारे प्यारे कुछ इनके उदाहरण समझ लेते हैं, ठीक है बाबू, उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए, ई प्रत्यय दिए गए विकल्प में किसके साथ प्रयुक्त होगा, तो दिख रहा है यार पठित के साथ तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में देखना है, यहाँ पे दलित प्रत्यय है, यहाँ पे लड़ाई आई प्रत्यय है, बोली में बड़ी है, यहाँ पास होगा गिरी, छोटी ईप है ना, गिरी लास्ट में लगा, तो यहाँ पे आपका ई प्रत्यय होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फटाफट मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, आप समझ गए ना, क्वेश्चन समझा देता हूँ। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, निस उपसर्ग से, निराशा निरुपसर्ग है, निस में है, इसमें ना है, इसमें नी है, नी मतलब सॉरी इसमें निर है, इसमें ना है, इसमें निस है, निष्कलंक इसमें है, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया, ओके। इस तरीके से आपको देखना है। हाँ, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, अभी उपसर्ग, अभी किसके अंदर आ रहा है भाई, देखो अभ्यास, यहाँ तो नहीं आएगा, अभ्यास ये गलत है, ये गलत है, ये वाला भी गलत है, आंसर ओनली ऑप्शन 4 सही है, तो इस पे आप लगाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, अधि उपसर्ग, तो देखिएगा ये तो अध्यक्ष लिखा ही गलत है, आधीन, आधीन में अधि नहीं आता है, ये भी गलत है, आधार, आधार में भी नहीं आएगा, अध्यक्ष इज द करेक्ट ऑप्शन, अधिधन्यक्ष अध्यक्ष, तो अधि आ रहा है इसके अंदर, अध्यक्ष में अधि, आधीन में तो बड़ा आ रहा है उपसर्ग, ठीक है, ओके, तो इसके अंदर तो नहीं होगा। अगला चलते हैं। बी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, बी उपसर्ग, तो भी देख रहे हो ये बी राग है, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ बी है, ये भी बी है, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है।
तो आप पता है ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। पहले जो गलत ऑप्शन उनको हटा दो, दिख ही रहा ना भाई, वीर आ गई, ये तो होगा नहीं, बी आ गई, ये भी नहीं होगा, ये भी कैपिटल बी है, तो बचा क्या, ये ओनली ऑप्शन हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है। आपको यहाँ पास डेट दिखेंगी कब क्वेश्चन कब आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पास आपको डेट भी दिख रही होगी कि क्वेश्चन कब पूछे गए, ओके। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि किस सन पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये ना परफेक्ट एनालिसिस आपका चैप्टर वाइज करके हमने दे दिया है आपको, ठीक है। चैप्टर वाइज करके सारे क्वेश्चन करवा देंगे। तो प्रॉमिस बैच जरूरी है बाबू, इसको नहीं छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस यही हो जाएगी, वो भी चैप्टर वाइज। अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अनु उपसर्ग, अनु देखिए किसके अंदर आ रहा है, अच, तो यहाँ तो आ ही नहीं रहा, ये गलत हो गया ऑप्शन। अचल यहाँ भी नहीं आ रहा, अगम यहाँ भी नहीं आ रहा, तो एक ऑप्शन बचा ना अनु। कितना सिंपल उदाहरण दिया है ना, मतलब आसानी से लगा सकते हो, बहुत आसानी से लगा सकते हो। मेरे को थोड़ा इसे बड़ा करना होगा, एक और कर ले, ये लीजिए, ठीक है। अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अधि उपसर्ग, देखो अधिकार, ये तो गलत वर्ड ही लिखा है, इसको कैंसिल करिए, यहाँ भी गलत, अधिकार नहीं होता, अधिकार और अधिकार। तो आपको पहले तो सही वर्ड ढूंढ लेना, तो अधिकार, ये भी गलत वर्ड हो गया हमारा, कौन सा, ओनली ऑप्शन ये सही, अधिकार। एक बात याद रखिएगा, उपसर्ग प्रत्यय हमेशा अशुद्ध वाक्य के पहले ही लगे हुए दिखाई देंगे। अशुद्ध वाक्य तो उसका अर्थ भी तो अशुद्ध हो गया ना, तो आपको देखो समझिए मेरी बात। अब उपसर्ग प्रत्यय करते क्या है, किसी वर्ड के पहले लगेगा तो अर्थ बदलेगा, क्या है वो, उपसर्ग हो गया, बाद में लगेगा तो अर्थ भावार्थ बदलेगा, वो प्रत्यय हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब लगेंगे तो कुछ ना कुछ शुद्ध अर्थ निकलेगा। तो शुद्ध अर्थ कब निकलेगा, जब शुद्ध वर्ड होगा। तो आपका तो शुद्ध वर्ड छांट लेना। अब इसमें देखो सभी अशुद्ध है, अधिकार, अधिकार थोड़ी होता है, अधिकार होता है, अधिकार भी नहीं होता है, ये अधिकार भी नहीं होता। मान ली ओनली ऑप्शन ये सही है, मतलब इसको लगा देना है, ठीक है। अधिसी के अंदर उपसर्ग है, समझ रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फाइंड आउट आप, ओके। अगला देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये है आपका, अप उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? अप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अप, अपारदर्शी, ओके, अपारदर्शी। अब बोल रहा है अपार में तो नहीं है, अपार ये भी गलत है, अपमान, ओके, और आधार, आधार पे भी नहीं है, ओनली फॉर अपमान आंसर है आपका। अपमान के अंदर ही तो अप उपसर्ग आ रहा है ना, ओके। अपार में तो नहीं है, इसमें बड़ा आ रहा है, ठीक है। अपार में भी नहीं है, आधार में भी नहीं है, तो ओनली अप यही वाला ऑप्शन है, तो आप देख के लगा सकते, इसमें कोई इशू नहीं। अगला क्वेश्चन आ गया अपना, अप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? एक और अप का आया है, ठीक है, एक और अप का आया है, ओके। ठीक है, हाँ, एक और अप का आया, अप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ओके, तो अप से कौन बना, देखो अप्रात, यहाँ तो अपर हो गया, ये नहीं है, आधीर, अध हो गया, आपा ये भी नहीं है, इसमें आपको सिंपल लग रहा है ना, आप इसी के अंदर आ रहा है, तभी ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। आगे चले, कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन आया, देख रहे हैं, और ये सब देख रहे हैं, सन देख सकते हो बगल में कब पूछे गए, ठीक है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है ये, ओके। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आ उपसर्ग, अब आपको आ मतलब अंदाज बता देगी, आचरण है यहाँ, ये तो गलत ही है, आचरण में तो आ आएगा ही नहीं, अर्थ में भी नहीं आएगा, अब छोटा आ आएगा, आचरण में आएगा, क्योंकि यहाँ पहले ही बड़ा आ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अमरण में भी नहीं होगा, तो तीनों ऑप्शन गलत, ओनली इज द राइट ऑप्शन इज थर्ड, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? सुपुत्र में सिंपल से बात है, सु से स्टार्ट हो रहा है ना, सु से, देखो जब भी मैंने बताया ना, सु अगर किसी वर्ड के शब्द के पहले लगेगा, शब्द यहाँ पे पुत्र, पहले लगा आपका सु, सु जब भी लगता है कुछ कुछ अच्छा ही होता है, सुपुत्र का मतलब होता है बहुत अच्छा पुत्र, पिता की आज्ञा मानने वाला पुत्र, उसको बोलते हैं सुपुत्र, ठीक है। जैसे कि आप लोग तो हो, ठीक है, पर अगर आप अपने मन से किसी को फंसा के शादी यदि कर लोगे, तो फिर आप वहां से सु की जगह आप में कु लग जाएगा, और ये कु का मतलब क्या होता है, बुरा, तो फिर आप क्या हो जाओगे, कुपुत्र, ठीक है, क्या हो जाओगे, कुपुत्र। तो पिता की इच्छा के अनुसार ही करें, ठीक है, तो आप सुपुत्र रहेंगे। तो जहां भी सु लगेगा उपसर्ग, ठीक है, पुत्र शब्द दोनों में सेम है, देखिए यहाँ पे सुपुत्र, यहाँ पे कुपुत्र, तो पुत्र दोनों में सेम है, बस उपसर्ग का अंतर है। तो कोशिश करिए कि आपकी जिंदगी में भी ये सुपसर्ग ही लगे, ठीक है, ये कु ना लगे, ओके, ठीक है। हाँ, सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग, ये वाला, ठीक है। पुत्र तो भैया है ही नहीं, पुत्र तो शब्द है, सुपु भी नहीं है, बाकी तो ऐसे सारे गलत दिख रहे हैं। मेरे को लगता है इसमें आप गलत ज्यादा आंसर कर सकते हो, गलत वाले मार्क कर लो, सुपु गलत है, पुत्र गलत है, सु गलत है, बचा क्या आपके, यही तो बचा, यही आंसर होगा, ऐसे भी कर सकते हो। और जो मैंने बढ़ा दिया कॉन्सेप्ट, वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बसेरा में कौन सा प्रत्यय है? हाँ, ये काम का है, बसेरा,
प्रत्यय पूछा है साहब, लास्ट में देखिएगा प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब लास्ट में लगेगा, लास्ट में लगेगा। तो देखिएगा लास्ट में बसेरा, बस एरा, तो लास्ट में एरा की फीलिंग आ रही है ना। ऑप्शन देखो आरा, भैया इसमें आरा आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। येरा, ये भी नहीं आ रहा, रा ये भी नहीं है, एरा लास्ट में आ रहा है ना, तो मतलब एरा ऑप्शन सही है। ओके, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं यार। कब आ रहा है? 8 जुलाई मॉर्निंग में आए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इक प्रत्यय से निर्मित शब्द बताना है, प्रत्यय होना चाहिए इक लास्ट में। अब देखिएगा लास्ट में इक किसमें दिखेगा? इक हरा, इक शुरू में नहीं बाबू, प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो हरा में तो कोई प्रत्यय है नहीं, इक ऑप्शन गलत। इक तारा ये भी शुरू में लगा है, मतलब ये भी गलत ऑप्शन। इकरार है, इकरार, समझ रहे हैं इकरार का मतलब क्या होता है? लास्ट में हमको देखना है रार, इसमें कहीं भी इकार है? हाँ भैया प्रत्यय पूछा है ना, अगर उपसर्ग पूछता तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाते, बट इसमें अंत हमको पूछा है प्रत्यय, तो हमको लास्ट में देखना है, यहाँ पे हरा, यहाँ पे तारा, यहाँ पे रार, किसी में भी आपका इक नहीं आ रहा, सिर्फ सामाजिक ऐसा है, सामाजिक ऐसा है जिसके अंदर लास्ट में इक प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन आपका 4th इज करेक्ट। ओके, इस तरीके से आपको पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार, क्वेश्चन ही हो गए बस। तो आज तक आपके व्यापम सब इंजीनियर के अंदर इतने ही उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस है, सभी पेपर्स का माय डियर। तो आप लेवल देख सकते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन थे अपने, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब चूंकि पूछे इतने ही नहीं गए हैं, हम लोगों ने उन क्वेश्चन को सेपरेट कर दिए जो कॉमन थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा गया अपमान का क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला आप उपसर्ग से बना शब्द, तो ऐसे ही जो मान लीजिए आपकी 2 तारीख है, 2 सितंबर को पेपर हुआ, 2 सितंबर को 2 पाली में पेपर हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ, सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ, ठीक है, सुबह 9 से 12 वाली में और 2 से 5 वाली में। अब जो इन दोनों का नॉन टेक था, ठीक है, या कि हाँ जो इन दोनों का नॉन टेक था वो नॉन टेक सेम हो गया, नॉन टेक सेम हो गया तो क्वेश्चन सेम हो गए। इस तरीके से भैया नॉन टेक सेम था तो आप 2-3 बार आ गया ना, लेकिन हमने यहाँ पास एक ही बार लिया, इसलिए आपको शब्दों की संख्या कम दिख रही है। ठीक है, इसलिए आपको शब्दों की संख्या कम दिख रही है। बाकी बात इतनी है कि यार शब्द ना आपके जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे आते हैं, बस लेवल यही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, बस सेम इसलिए हम लोगों ने एक तरह क्वेश्चन लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके आज तक पेपर में आए गए थे, आज तक आपके पेपर में ऐसे ही आए थे। ठीक है, सो ओके, तो ये आपके हो गए टोटल कंप्लीट क्वेश्चंस। ओके, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये उपसर्ग प्रत्यय का एक छोटा सा वीडियो मैंने लेकर के आया था यहाँ पे। ठीक है, छोटा कितने मिनट का हो गया? छोटा तो नहीं रहा एक्चुअली, 32 मिनट का हो चुका है। ठीक है, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय हो गए अपने। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर, अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं सीरियस तो अच्छे से करें, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है। ओके, और टारगेट बैच आपके लिए बहुत बेस्ट बैच है, जहां आप लोग सारे कॉन्सेप्ट आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक के पढ़ाते हैं, टेक प्लस नॉन टेक के, और इसके साथ न केवल आपको ही पढ़ाया जाता है, इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप रिवाइज कर पाए। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे तब तो बहुत बढ़िया बात है, तो नोट्स भी दिए जाते हैं। साथ में आपको एक ई बुक भी दी जाएगी जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है हमारी। ओके, ये नॉन टेक पर बेस्ड होगी ई बुक, और साथ में आपको मार्च के अंदर टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी इसी कोर्स के अंदर, वो भी बिल्कुल आपसे कोई भी चार्ज और एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, जो आप एक बार पे करेंगे उसी के अंदर होगी। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज भी। ओके, और इसका जो कंप्लीट बैच है आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके। तो देर कैसी, अभी फोन उठाएं और 9179417400 पर कॉल लगाएं। ओके, क्योंकि माय डियर फैसला यही समय है जब आपको लेना है, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे आप ही को समस्या आएगी बाद में तैयारी करने में, क्योंकि टाइम निकलता जाएगा, पर डे की 3 से 4 घंटे की क्लासेस होती जा रही है, वर्डन आपके ऊपर बढ़ेगा। ओके, चलिए, आशा करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और एक बार अंत में आप सभी को फिर से छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी आपकी खुशियों से भर जाए, द सिविल पॉइंट परिवार आप यही दुआ करता है, भगवान श्री राम आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाएं। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसका हिस्सा जरूर बनिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।